ब्रिटिश जो आए थे और तमाम जो यूरोपियंस आए थे, दो मोटिव थे उनके। केवल ये तो था नहीं कि भारत पर केवल पॉलिटिकल इन्वेजन करना है, क्रिश्चियनिटी को फैलाना। तो जब कर्ब किया गया और स्टीरियोटाइप्ड जो चीजें थी हमारी, उस पे जब क्रिटिसिज्म हुआ, तो उसके पर्दे के पीछे जो है वो धर्मांतरण भी था और चर्च का विकास हो रहा था। कारण ये था कि क्रिश्चियनिटी का फैलाव जो कर रहे थे वो एक एहसान के तौर पे कर रहे थे कि भारत एक भटका हुआ देश है। और उसका कारण भी था, हम लोग गुप्तास के बाद से हमने वेदों को छोड़ दिया था और हम लोग इतने पराधीन रहे। फिर रिजिडिटी ऐसी थी कि संस्कृत भाषा में होने के कारण आम आदमी वो भाषा समझ नहीं सकता था, तो वो ज्ञान केवल लिमिटेड, केवल एक कास्ट के पास रह गया। तो उसकी वजह से अंग्रेजों ने, सबने लगा कि ये लोग तो जादू टोना करते हैं, ये लोग तो सांप की पूजा करते हैं, तो पेड़ पौधों को पूजते फिरते हैं। पूरा समाज में यही सब फैला हुआ था। क्योंकि फिर हमारा जो धर्म का जो अध्यात्म वाला जो स्वरूप है, जो वेदांत बताता है, वो सॉल्वेशन की तरफ ले जाने की बात करता है, ईश्वर परमात्मा में मिलन की बात करता है, बल्कि बोलता अद्वैत, कोई दूसरा ही नहीं है। बहुत ही अलग प्रकार की फिलॉसफी थी। और भगवत गीता जिस तरह से बताती है, वो जीवन जीने की कला है वाकई में। वो जो नॉलेज ऑफ ब्रह्म, आत्मन का जो नॉलेज है, वो कहीं था नहीं। तो सब लोगों को ये लगने लगा कि ये जो मंदिर है, ये जो बना हुआ मूर्ति है, ये जो पूजा पाठ चल रहा है, ये जो कर्मकांड है, यही धर्म है। और इसको निपटाने में उनको कोई दिक्कत नहीं थी, कि उनको मालूम था कि ये सब कुछ भी नहीं है। अगर आत्मज्ञान होता, ब्रह्म ज्ञान होता, अगर वो गीता ज्ञान होता, और अगर वो वाला ज्ञान होता जो आत्मा परमात्मा के मिलन की बात करता है, और वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ऊंचा लेवल है वो सोचने समझने का, अगर वो होता तो ये लोग वैसे ही धराशायी हो जाते, अपने धर्म की बात ही नहीं करते। फिर दयानंद सरस्वती ने और उन्होंने सबने, फिर स्वामी विवेकानंद ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने तो पूरी दुनिया में लोहा ही मनवा दिया कि हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं जो इंडियंस करते हैं। हमारा तो जो खो गया था, हम उसकी बात कर रहे हैं, और वो हम तुमको भी सिखाने आए हैं। और वो है मेडिटेशन। वो डायरेक्ट कनेक्शन है, उसमें किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं है, उसमें कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं, उसमें किसी पंडित या बिचौलिए की भी जरूरत नहीं है। वो तो फिलॉसफी है। उसको जो बियर करेगा वो ले जाएगा, वहां तक पहुंच जाएगा, और फिर उसके बाद कोई जरूरत भी नहीं है किसी भी चीज की। आपका जो डेस्टिनेशन है वो तो वही है ना। तो वो चीज जब बताई, तो फिर अंग्रेज, आप देखोगे कि अमेरिका में जो शिकागो का भाषण होता है, तब उनको लगा कि नहीं, भारत को जो जितना दकियानूसी, जितना अंधविश्वासी और जितना पिछड़ा हुआ देश माना जाता है धर्म के मामले में, दरअसल वहां तो वेदांत है, वहां तो उपनिषदों की बातें हैं, भगवत गीता है, ब्रह्मसूत्र है, और वेदांत है, वेदांत की भूमि है। और इतना एनलाइटेंड तो कहीं मिलेगा ही नहीं, कहीं कोई चीज। तब जाकर के विवेकानंद के वहां से उनका भ्रम टूटता है कहीं न कहीं, कि हम कहाँ जा रहे थे, किस देश में जाकर के ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। हम लोग तो अभी बहुत सारी चीजें जानते ही नहीं है, तो ईसा मसीह से भी बहुत आगे है। तो फिर उनको रियलाइज हुआ, और तब एनी बेसेंट ने एक तरह से ओरिएंटलिज्म को लेकर के भारत के, इसीलिए बोलते हैं हम लोग उसको थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो भारत के अध्यात्म के बारे में स्टडी करते हैं। चाहे वो आयरिश पीपल थे, ब्रिटिश थे, जितने भी लोग थे वहां के, स्कॉटिश थे, वो सब मानने लगे कि इंडिया जो है वो अभी वैसा देश नहीं है जैसा हम लोग समझ रहे थे। तो यहाँ उनका माइंडसेट चेंज होता है।